दोस्तों ये देखो, मुझे सरकारी डेटा मेरे हाथ में लगी है। यह भारत सरकार द्वारा हाल फिलहाल में निकाला गया सरकारी डेटा है। तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ कि भारत का कितना बुरा हाल है। तो मैं आपको बताता हूँ। इस साल बेरोजगारी दर पिछले 2 वर्षों से सबसे अधिक थी। सरकारी डेटा के हिसाब से भारत में लगभग 73.5 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार है और ये आंकड़ा 2036 तक 98.5 करोड़ हो जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि अभी जो बेरोजगारी दर है ना, अभी जो बेरोजगार है वो 73.5 करोड़ तो अभी बेरोजगार हैं और ये आंकड़ा 2036 तक 98.5 करोड़ हो जाएगा। इतना भयानक देश है हमारे देश के नौजवानों का, हमारे युवाओं का कितना बुरा हाल है भाई। आगे पढ़ते हैं इस सरकारी डेटा को। वो कहती है कि 25 वर्ष से जो कम उम्र के जो लोग हैं उनमें से 42% ग्रेजुएट अभी भी बेरोजगार है। और तो और आगे सुनो भाई, 8 वर्षों में 22 करोड़ युवा ने सरकारी फॉर्म भरा था। 8 वर्षों में 22 करोड़ युवा ने फॉर्म भरा था, लेकिन उनमें से केवल 7 लाख को ही नौकरी मिला है। बाकी लोग कहाँ गए भाई? बाकी लोग क्या कहाँ गए? इतना खतरनाक भाई न्यूज है ये, बताओ। 22 करोड़ फॉर्म भरा गया था, लेकिन उनमें से केवल 7 लाख ही जॉब मिला है। बाकी लोग आगे देखो सरकारी डेटा क्या कहती है। वो कहती है कि एआई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं ना, वो अपनी भर्ती आधे से भी कम कर दी है। बताओ, इतना खतरनाक बात है भाई। ये जो एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है कितना भयंकर समस्या लेके आ रहा है भारत के लिए और रोजगार के लिए। और देखो सरकारी डेटा क्या कहती है। ये कहती है कि दुनिया में जितने भी लोगों का मौत हार्ट अटैक से होती है ना, उन सभी देशों की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से लोग मरते हैं। मतलब कि दुनिया में नंबर 1 पर है हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों के लिस्ट में भारत। और देखो ये सरकारी डेटा क्या कहती है। ये कहती है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में जितने भी लोगों ने आत्महत्या की है ना, आत्महत्या सुसाइड किया है ना, उनमें से 70% केवल छात्र हैं। केवल छात्र हैं भाई, 70%। कितना बुरा हाल है भाई हमारे युवाओं के, हमारे दोस्तों भाइयों का कितना बुरा हाल है भाई। और देखो ये सरकारी डेटा क्या कहती है। ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और वायु प्रदूषण के कारण से जो आम भारतीय लोग जीते हैं ना, उनका उम्र 5.3 वर्ष घट गया। और जो लोग दिल्ली और दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं ना, उनका उम्र 11 वर्ष घट गया इस क्लाइमेट चेंज और वायु प्रदूषण के कारण से। ये भाई भारत का डेटा है। समस्या बहुत गंभीर है भाई, बहुत गंभीर है इस देश की। इस समस्या का तो एक ही समाधान हमको दिखाई दे रहा है, वो है आचार प्रशांत। आचार प्रशांत इस भारत की इतनी बड़ी से बड़ी भयानक समस्या से निकाल सकते हैं भाई। तो मेरे बेरोजगार भाइयों, मेरे दोस्तों, कृपया जाके उनको सुनो, उनको समझो। ऐसे इधर से उधर भटकना बंद करो भाई। बहुत हालत खराब है तुम लोगों का भी, पूरा देश का भी। आचार प्रशांत ही इस कचरे से निकाल सकते हैं। तो जाकर सुनो भाई, आचार प्रशांत ही एक समाधान हमको दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब तो अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है, चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी हो, सबको ही अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। एक आचार प्रशांत ही है जो भारत के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, सभी युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, नारी सशक्तिकरण के बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में केवल वही सोच रहे हैं। बाकी सब तो कोई अपने में मस्त है सब।